स्टॉक मार्केट में बीते हफ्ते का जो ट्रेंड था वो बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल था। कभी हाईज कभी लोज, ऐसा ही मूड दिखाई दिया पूरे हफ्ते। और इसके पीछे एक बड़ा ट्रिगर रहे एफआईआईज। एक तरीके से पूरे हफ्ते का वर्ड ही एफआईआईज रहे, क्योंकि उनकी ही नेट सेलिंग और नेट बाइंग से बाजार में हमने बड़ी वॉलेटिलिटी देखी। अगर एफआईआईज का मूड समझना है बीते हफ्ते का, तो पहले नंबर्स पे नजर डाल लेते हैं। हफ्ते की शुरुआत हुई और मंडे को ही इन्होंने 10,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की। इस दिन डीआईआईज ने 6,000 करोड़ की खरीदारी की थी। इसके बाद मंगलवार को हमने रिकॉर्ड बिकवाली देखी। 28 फरवरी 2025 के बाद एफआईआईज ने सेकंड हाईएस्ट वैल्यू की बिकवाली की। नेट बिकवाली करीब 17,000 करोड़ की थी। इसके पहले 28 फरवरी को जब एमएससीआई इंडेक्स पर चेंजेस हुए थे, तो उसे देखते हुए एफआईआईज ने कैश सेगमेंट में 11,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की थी। वहीं मंगलवार को इसके उलट डीआईआईज ने 7 अप्रैल के बाद हाईएस्ट अमाउंट में खरीदारी भी की थी। कैश और एफएनओ मिलाकर इन्होंने 13,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की। 7 अप्रैल को ये डेटा 12,122 करोड़ के आसपास था। इसके बाद बुधवार को एफआईआईज ने 2200 करोड़ की खरीदारी की। इसके बाद गुरुवार को यानी एक्सपायरी पर हमने बड़ी बिकवाली देखी। विदेशी फंड्स ने कैश में 5,000 करोड़ समेत नेट 11,675 करोड़ की बिकवाली की, तो घरेलू फंड्स ने इस दिन 3700 करोड़ के शेयर खरीदे थे। सो दैट वाज दिस वीक। अब अगर मई के पहले 15 दिनों का ट्रेंड देखें तो कुछ सेक्टोरल ट्रेंड्स निकल कर आए हैं जहां एफआईआईज ने बाइंग और सेलिंग की है। मई के पहले 15 दिनों में एफआईआईज ने कुल 12,800 करोड़ की नेट खरीदारी की है। इसमें से 40% पैसा बीएफएसआई यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर में गया है। सेक्टर के अच्छे नतीजों ने एफआईआईज को अट्रैक्ट किया। अप्रैल में भी बीएफएसआई सेक्टर में ही 18,409 करोड़ की खरीदारी हुई थी। अब अगर एग्जैक्ट नंबर्स देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में 4,728 करोड़, कैपिटल गुड्स सेक्टर में 2,233 करोड़, ऑयल एंड गैस में 2,130 करोड़ और ऑटो सेक्टर में हमने 1,610 करोड़ के आसपास का नेट इनफ्लो देखा। एफएमसीजी सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई है एफआईआईज की ओर से। इसके अलावा रियल्टी और हेल्थ केयर सेक्टर ऐसे हैं जहां लगातार दूसरे महीने उन्होंने पैसे निकाले हैं। एफएमसीजी सेक्टर से नेट आउटफ्लो 1,057 करोड़ का था, रियल्टी से 842 करोड़, पावर सेक्टर से 720 करोड़, कंज्यूमर ड्यूरेबल से 622 करोड़ और हेल्थ केयर सेक्टर से 606 करोड़ पैसे निकाले गए हैं। तो कुल मिलाकर एफआईआईज फिलहाल खरीद कम रहे हैं और बेच ज्यादा रहे हैं, तो बाजार का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा कॉशियस बना हुआ है। ग्लोबल ट्रिगर्स हैं, Q4 के कुछ नतीजे भी अभी बाकी हैं, तो अभी एफआईआईज का अप्रोच थोड़ा क्रिटिकल रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।